तो और देखो आज हम अपने टेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चंस दे रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। हालांकि इसमें बहुत सारे वर्जन्स यहाँ हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आप क्योंकि वो बच्चे स्पेशली जो कि टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स है और ये बोनस प्रॉब्लम है। तो अगर आप देख रहे हो जो बच्चे हम अपना टेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं साइमल्टेनियस, डेफिनेटली आपको पता है किस हिसाब से क्वालिटी प्रॉब्लम्स आपके सामने मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एक वैसा ही क्वेश्चंस जो कि एज ए बोनस क्वेश्चंस भी टेस्ट सीरीज़ के डिस्कशंस में हम क्या करेंगे, आपको जो 16 to 18 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उसके अलावा भी हम लोग कुछ बोनस क्वेश्चंस जेई और किस टाइप से सोच सकता है वो भी दिए जाएंगे। तो बेसिकली आप 12 टेस्ट लिख रहे हो, 15 टेस्ट लिख रहे हो एक्चुअल पूरा फील के साथ, तो वो 12 नहीं है, वो 24 टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बोनस आइडियाज़ भी आपको दिए जाएंगे तो आपको मज़ा आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप जितना पे किए हो उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो चलो एक वैसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग बेस टू 1/x dx। और ये क्वेश्चन के पीछे एक कहानी है, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स जो है आईआईसी में, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर्स उनके गेट या फिर हायर स्टडीज़ के लिए पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उन्हें एक लिमिटेशंस होता है ना, आपको ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स इंक्लूड ही करने हैं। तो सपोज अभी आईआईटी रुड़की को बोला जाए जो भाई सीक्वेंसेस सीरीज उनको इंक्लूड ही करना है, इंटीग्रेशन तो इंक्लूड करना ही है, लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही 2 अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए, तो अब उनके पास स्कोप ही नहीं है सीक्वेंस सीरीज को इंक्लूड करने का। तो मालूम है अब वो क्या करेंगे, वो एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ही इनबिल्ट सीक्वेंस सीरीज डाल देंगे। और देखो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ। हालांकि इसका बहुत सारे वर्जन, इसमें सिर्फ जीपी वाला वर्जन, एजीपी वाला वर्जन, एएजीपी वाला वर्जन, जीजीपी वाला वर्जन, मतलब 2 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन हो, अरिथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो, एजीपी, सब क्वेश्चन इसमें बन सकता है। और वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन के सामने है। तो चलो जब बोनस क्वेश्चन में तो आप बना सकते हो। एफ ऑफ एक्स दिया गया है, आई एम एन ऐसा डिफाइन है, I10, आप देखो ये एक जीपी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं और एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ से पूछ सकता हूँ। तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे ट्राई करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे अपने पास जो आइडिया है वो है बेसिकली अंदर वाली चीज़ों को इंटीग्रल रखना है। तो अब अगर मैं इस बंदे को इंटीजर रखूँ तो कब कब इंटीजर आएगा, लॉग बेस टू 1/x सपोज एन है, वेयर एन इज इंटीजर, ठीक है। तो अब चूँकि 0 से 1 है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि 1/x पॉजिटिव है। तो मेरे पास 2/n का वैल्यू 1/x आ गया, मतलब x जो है 1/2 का पावर n आ गया। मतलब मुझे पता है जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट्स जो आने वाला है, ठीक है, मतलब वो 1/2n के इंटरवल में जाएगा। मतलब अपन के पास जैसे अगर n को मैं 0 रखूँ, ठीक, तो मेरे पास 1.1 आएगा। फिर अगर मैं n को 1 रखूँ तो हाफ आ जाएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/2 क्यूब आएगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास ब्रेकिंग जो पार्टीशनिंग ऑफ इंटरवल हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, और 0 यहाँ है। तो अनंत पार्ट में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो गैपिंग छोटा से छोटा हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ पे अगर ये बात करूँ लॉग बेस टू 1/x का, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो हालांकि आप बहुत ही आसानी से ये ग्राफ बना सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये तो नेगेटिव होने वाला है, क्यों, क्योंकि अपन के पास ये माइनस लॉग बेस टू एक्स हो जाएगा। लॉग बेस टू अगर इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो मेरे पास x का वैल्यू, अब देखो 0 से 1 में अगर हम प्लॉट करें तो 1 पे 0 आ जाएगा। अगर मैं लॉग x का प्लॉट कर रहा हूँ बेस 2 पे, और टेंडिंग 0 पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, राइट, क्योंकि बेस ऐसा होगा। अब इसका अगर भाई रिफ्लेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा। मतलब फाइनली मेरा ये ग्राफ जो है वो है लॉग बेस 2x माइनस मतलब लॉग बेस टू 1/x का। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली दिस सेक्शन, राइट, क्योंकि 0 से 1 वाला इंटरवल है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब दिल थाम के देखो कितना मज़ा आने वाला है। 0 से 1 के बीच में अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब तुम देखो अब मेरे पास इंटरवल क्या क्या बन रहा है भाई, एक हाफ से 1 बन रहा है, मतलब अपन को एक पॉइंट हाफ से 1 लेना है, ठीक है। अब हाफ से 1 में फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, तो देखो अगर x n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, ठीक है, तो एक इंटरवल हाफ से 1 बन रहा है x। अब x अगर हाफ से 1 बनेगा तो अब देखो ये क्वांटिटी कितना होगा, आप तुम सोचो, लॉग बेस 2 जो होगा वो 1 से 2 के बीच में डांस करेगा, मतलब ये 0 से 1 के बीच में डांस करेगा। और उसका ग्रेटेस्ट जो है अपन के पास वो तो भाई 0 ही होने वाला है, और समझ रहे हो ना। तो मेरे पास बेसिकली हाफ से 1 में जो आएगा वो आंसर 0 आएगा। अब अगर मान लो हाफ से हाफ स्क्वायर नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखते हैं,
तो अब क्या होने वाला है, आपकी क्लियरली बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो हाफ स्क्वायर में जो ये एरिया बनने वाला है, ये एरिया ये बनेगा हाफ माइनस हाफ स्क्वायर इंटू 1 हाइट 1। अब वो कैसे होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जैसे ही हाफ से हाफ स्क्वायर गया भाई, एन का वैल्यू आपने क्या लिया 1, तो ये क्वांटिटी 1 से 2 में घूमेगा। अगर ये 1 से लेके 2 तक डांस कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट जो होने वाला 1 आने वाला। सिमिलरली तुम अगर करोगे 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, तो ये आने अपन के पास ये एरिया जो बनने वाला है भाई, ये 2 बनेगा हाइट। तो आप देख सकते हो क्या बन रहा है। अगर मैं इस यहाँ से कोई भी एक स्ट्रिप को यहाँ निकाल लूँ, एरिया वाले स्ट्रिप को, और अगर अपन एनालाइज करें इस एरिया को, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2 का पावर n प्लस 1 से 1/2 का पावर n के बीच में जो हाइट अपन के पास बन रहा है वो तो n बन रहा है, ये वाला हाइट। अच्छा, मतलब इसका एरिया कितना बना अपन के पास, स्मॉल एरिया अगर हम बोले तो ये बना n टाइम्स लेंथ इनटू विड्थ, तो 1/2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n प्लस। अब इसी एरिया को अपन को ऐड कर देना है भाई, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि देखो पहला वाला तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो पर तो एरिया जीरो ही हो रहा है। तो आप चाहो तो जीरो से इन्फिनिटी तक ऐड कर दो, या फिर इसको सेम, क्योंकि जीरो पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 1 से इन्फिनिटी पे ऐड कर दो, तो n टाइम्स 1/2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n। अब आप इसको अगर इवेलुएट करोगे तो 1/2 का पावर n कॉमन ले लो, तो 1 माइनस हाफ बचा, तो ये बन गया 1/2 का पावर n प्लस 1। तो अब देखो क्या ब्यूटीफुली मेरे पास जो है ना AGP का सम बन गया भाई। इसको कहते हैं प्रॉब्लम। देखो जेई एडवांस है, प्रॉब्लम्स है ना, अगर हम चाहे तो आपको बेसल फंक्शन से पूछ सकते हैं, ठीक है। रीमेन इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चंस पूछेंगे ना जो ट्रिपल इंटीग्रेशन पर आधारित है, और वो विद इन जेई के सिलेबस ही होगा। लेकिन मैं ऐसा टेस्ट सीरीज कभी नहीं बनाता हूँ, वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए तो करते हैं, क्योंकि आप नम्मा गणित के चैनल पे देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन टेस्ट सीरीज में नहीं डालते, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना, जहाँ पे लिमिटेड टाइम में आपको परफॉर्म करने होता है। तो प्रॉब्लम्स रिलेवेंट होना चाहिए, और मैं हर एक कोचिंग और हर एक टीचर जो देख रहे हैं उनसे डेफिनेटली मैं ये गुजारिश करूँगा, आई रिक्वेस्ट देम, तो भाई रिलेवेंट प्रॉब्लम देखिए, आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स पे रिसर्च कीजिए और उस टाइप के अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाइए। देखो कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने बनाया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब n/2 का पावर n जो है ये पावर सीरीज है। अब ये इसको तो आराम से तुम कर सकते हो, हालांकि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल में बहुत ही बिलीव करता हूँ, तो चलो मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो अब इसको डिकोड करेंगे, n1 डालेंगे तो भाई अपन के पास 1/4 है, 2 डालने पे 2/8 है, 3/16 है। ऊपर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है और नीचे में GP दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो s/2 आ जाएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन को, तो s माइनस s/2। अब मज़ा कब आता है, 2/8 माइनस 1/8, 3/16 माइनस 2/16। अब ये सब बहुत ही खतरनाक हो गया, क्योंकि पहला तो 1/4 आ गया, दूसरा 1/8 आ गया, नेक्स्ट 1/16 आ गया, फिर देखो 1/32 आ गया। अब ये हो गया अपना GP। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये 2 को 3 से, 2 और 3 को घटा दिया, 3 और 4 को घटा दिया। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई किया कॉमन डिफरेंस से, तो 3 के सामने 4 आ गया, 4 के सामने 5 आ गया, तो फिर मज़ा आ गया। यही तो स्कीम है, दिस इज नोन एज मैथ्स। तो हाफ है अपन के पास, हाफ प्लस ये GP का सम इन्फाइनाइट है, तो 1 माइनस r, और यहाँ पे r अपन के पास कितना है भाई, हाफ है, तो ये बन गया अपन के पास 1/4 प्लस 1/4 इट्स हाफ। तो सम जो है वो 1 आ गया। अब देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आप यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, जो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो खुद से, और बहुत ही मज़ेदार आंसर आने वाला है। एक तो मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बता दिया, आप चाहो तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट ऑफ लॉग बेस 2 1/x dx, आप इसको खुद से सॉल्व करो और आंसर की बताओ भाई, ठीक है। इसको कैसे आप आगे कर सकते हो। हालांकि इस प्रॉब्लम्स को पता है डिफरेंट लेवल पे भी लिया जा सकता है। इसको एक्चुअली अपडेटेड बेल नंबर और पॉलिश्ड बेल नंबर के आइडियाज़ में जा सकता है, रिकर्शंस के आइडियाज़ में जा सकता है, तो वो काफ़ी आगे चले जाएगा। और मैंने इस टाइप के एक क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे ये मैं ना AP बनाऊंगा ना GP बनाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली एक टेलीस्कोपिक सीरीज में चले जाएगा। और ये अपने नम्मा गणित के अगर आप इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। और देखो किस हिसाब से आप प्रॉपरली जो क्वेश्चंस को फील करके अगर बनाते हो तो क्या कॉन्सेप्ट्स मिलता है। एंड आई एम श्योर इस टाइप के ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन या तो डेरिवेटिव में आएगा इस बार,
नहीं तो इंटीग्रेशन में आने वाला है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना है एग्जाम के एडवांस के एग्जामिनेशन के बाद सर नहीं आया। देखो 3 सोर्सेज है, कंपोजिशन फंक्शंस में इस टाइप के प्रॉब्लम्स डालेंगे, या इंटीग्रेशन में डालेंगे, नहीं तो डेरिवेटिव में डालेंगे। अब डेरिवेटिव में भी कंपोजिशन इन्वर्स में डाल के लाएगा क्वेश्चन, ठीक है, पक्का है, श्योर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।